हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशंस के जो प्रॉब्लम सम्स होती हैं उसको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी शैल डील विद द वर्ड प्रॉब्लम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होगी जिसके टू पार्ट्स होंगे हमारे पास। फर्स्ट पार्ट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमें जो प्रॉब्लम है उसे फॉर्मुलेट करना है एंड सेटिंग अप एन इक्वेशन, और उसको फॉर्मुलेट करके हमने उससे जो है एक इक्वेशन सेटअप करनी है। देन सॉल्विंग द इक्वेशन एंड फाइनली द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू बी कैलकुलेट। फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली जो हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस सब प्रोसेस के लिए हमें जो है कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो टू सॉल्व these types of problems. Step 1 is read the problem carefully and write down the given information and what is required. सबसे पहले हमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि सबसे पहले हमें जो है प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसे लिख लेना है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें लिखेंगे वहाँ पर। फिर नेक्स्ट है स्टेप 2, वी डिनोट द अननोन बाय सम लेटर्स लाइक एक्स वाई ए जेड यू एम एन एट्सेट्रा। उसके बाद जो हमारी अननोन वैल्यूज़ है जो हमें निकालनी है या कैलकुलेट करने को बोला है, उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल या कोई भी लेटर हम एज्यूम करेंगे, डिनोट करेंगे उसको उस वेरिएबल से। फिर नेक्स्ट है स्टेप 3, नाउ ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड फॉर्म एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इसके बाद जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, जो हमें प्रॉब्लम सम दिया गया है, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट के थ्रू हमें जो है रिप्रेजेंट करना है और एक अलजेब्रिक इक्वेशन को हमें फॉर्म करना है, बनाना है। फिर स्टेप 4 है देन सॉल्व द इक्वेशन। उसके बाद जो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन हमने बनाई थी स्टेप 3 में, उसको हमें करना है सॉल्व। अब इन स्टेप्स को हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। तो एग्जांपल 1 है हमारे पास यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 36। हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर है, उन दोनों का डिफरेंस है 36। द क्वोशंट व्हेन वन इज़ डिवाइडेड बाय द अदर इज़ 4। अगर हम वन इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 4। फाइंड द टू इंटीजर्स, हमें टू इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, लेट द टू इंटीजर बी एक्स एंड वाई। हमने दो इंटीजर एक्स और वाई यहाँ पे एज्यूम कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन था, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 36, दैट इज इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन थी कि वन इंटीजर को सेकंड से जब हम डिवाइड करेंगे मीन्स एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू क्वोशंट होगा हमारे पास 4, तो एक्स यहीं रहेगा, वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो एक्स इक्वल्स टू 4y हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो दो इक्वेशन हो गए, उसको सॉल्व करेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हम जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एक्स की जगह 4y माइनस वाई इक्वल्स टू 36, 4 माइनस 1 करके 3y इक्वल्स टू 36, वाई इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 3, तो y की वैल्यू आ गई 12। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, इसकी वैल्यू हम 2 में पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू 4y था तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 12 यानी कि 48। टू इंटीजर्स आर 48 एंड 12। हमारे जो दो इंटीजर्स हमने कैलकुलेट करे दैट इज़ 48 एंड 12। अब देखते हैं, वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। द डिफरेंस, हमें डिफरेंस गिवन थी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि दोनों का डिफरेंस जो है 48 माइनस 12 36, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुल्ली हो गई। सेकंड थी कि फर्स्ट इंटीजर डिवाइड बाय सेकंड 48 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 4, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारा 4 आ गया है। तो हैंस द इंटीजर्स आर 48 एंड 12, यानी कि जो हमारे कैलकुलेट करके हमने वैल्यू निकाली एक्स वाई की दैट इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 98। टू पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका सम 98 है। द इंटीजर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। इंटीजर्स के बीच में जो रेशियो दैट इज़ 3:4। फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेशियो के बेस पर हम इंटीजर्स को करेंगे लेट, तो लेट द इंटीजर बी 3x एंड 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम 98 है, तो 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 98, 3 प्लस 4 7, 7x इक्वल्स टू 98, तो x इक्वल्स टू हो गया 98 डिवाइड बाई 7, इट मीन्स 14। x की वैल्यू 14 आ गई। देयरफॉर द इंटीजर्स आर 3x लेट करे थे और 4x, तो 3x यानी कि 3 इंटू 14 42, और 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 14 56। अब वेरिफिकेशन ऑफ द सम, दोनों का सम जो है हमारा 98 आना चाहिए, तो 42 प्लस 56 इक्वल्स टू 98। हैंस द इंटीजर्स आर 42 एंड 56। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 666। 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल है हमारे पास 6 के, जिनका सम जो है 666 आएगा। फाइंड दिस मल्टीपल्स, हमें मल्टीपल्स जो है यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6x प्लस 1, क्योंकि कंजिक्यूटिव है 6x प्लस 2।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों मल्टीपल्स का सम हमें रखना है 666 के इक्वल। तो 6x + 6 इंटू एक्स प्लस 1 + 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 666। तो 6x इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इसके भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6x + 6 प्लस ये आ जाएगा 6x + 12 इक्वल्स टू 666। 6x + 6x + 6x 18x हो गया, 6 + 12 करके 18 हो गया इक्वल्स टू 666। 18 को इधर ले जाएंगे बाय ट्रांसपोजिंग 18 करके, तो 18x इक्वल्स टू हो गया 666 माइनस 18। 18x इक्वल्स टू हो गया 648 डिवाइड बाई 18। अब 648 डिवाइड बाई 18 जब हम करेंगे तो मैंने पहले 2 से कैंसिल करा, देन मैंने 9 से डिवाइड कराया, तो 648 को 18 से डिवाइड करके x की वैल्यू हो गई 36। तो देयरफॉर मल्टीपल्स था 6x है हमारे पास, और 6 इंटू 36 यानी कि 216। फिर नेक्स्ट मल्टीपल था 6 इंटू एक्स प्लस 1 यानी कि 6 इंटू 36 प्लस 1 6 इंटू 37 यानी कि 222 आएगा। फिर नेक्स्ट था 6 इंटू एक्स प्लस 2 यानी कि 6 इंटू 36 प्लस 2 6 इंटू 38 यानी कि 228। अब वेरिफिकेशन ऑफ द सम करेंगे तीनों मल्टीपल्स का सम, यानी कि 216 + 222 + 228 इज इक्वल्स टू 666। तो मल्टीपल्स हमारे हैं 216, 222 एंड 228। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है, द प्रेजेंट एज ऑफ रूबी एंड रेशमा आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। रूबी और रेशमा के प्रेजेंट एज में जो रेशियो है दैट इज़ 5:7। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद, द एज इन द रेशियो ऑफ 3:4। उनकी एज का जो रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें प्रेजेंट एज जो है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रूबी एंड रेशमा बी 5x एंड 7x। 5x 7x प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली। आफ्टर 4 ईयर्स उनकी एज जो है इंक्रीज हो जाएगी 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स देयर एजेस विल बी 5x + 4 एंड 7x + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी आफ्टर 4 ईयर्स एज है उनके बीच में रेशियो 3:4 है। तो 5x + 4 डिवाइड बाय 7x + 4 इक्वल्स टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5x + 4 और ये हो जाएगा 3 इंटू 7x + 4। मल्टीप्लाई कर देंगे 5x इंटू 4 20x, 4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू 3 इंटू 7x 21, 3 इंटू 4 12। 21 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 20x माइनस 21x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 16। माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू आ गई 4। अब प्रेजेंट एज में हम x की वैल्यू पुटअप कर देंगे। रूबीज प्रेजेंट एज हमने ली थी 5x, 5 इंटू 4 इट मीन्स 20 ईयर्स। रेशमास प्रेजेंट एज हमने ली थी 7x लेट की थी, तो 7 इंटू 4 यानी कि 28 ईयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।